श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। सतयुग की बात। मालव प्रदेश की अवंतिकापुरी में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5 पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न महान सत्यवादी, सदाचारी, शुद्धात्मा और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते और न्यायपूर्वक उसका पालन करते। वे अध्यात्मवेत्ता, शूरवीर, उद्यमशील, ब्राह्मण भक्त, विद्वान, रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, प्रियवक्ता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चर्म चक्षुओं से भगवान श्रीहरि का साक्षात दर्शन पा लेने के लिए सदैव उत्कंठित रहते थे। एक दिन राजा के यहाँ देवर्षि नारद पधारे। राजा ने पाद्य अर्घ आदि देकर देवर्षि का पूजन किया और उन्हें सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विनयपूर्वक कहा, भगवान, आज आपके आने से मेरा यह घर और कुल दोनों पवित्र हो गए। आपका दर्शन पाकर आपका यह सेवक कृतकृत्य हो गया। मेरे योग्य जो भी सेवा हो, कृपया आदेश देकर मुझे अनुग्रहित करें। राजा की ऐसी विनयपूर्ण बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, नृपश्रेष्ठ, मैंने सुना है तुम भगवान श्रीहरि का साक्षात दर्शन करने की इच्छा से नीलांचल जाने का विचार कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो यह तुम्हारा बड़ा उत्तम निश्चय है। यह संसार एक भयंकर वन है। इसमें पग वग पर दुख और संकट के कांटे बिछे हुए हैं। यहां भटकने वाले मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्यों के भारी से भारी पाप भी विष्णु भक्ति की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार अनुष्ठान किया जाए और इन सब के सम्मिलित पुण्यों को कोटि कोटि गुना करके रखा जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें के अंश के बराबर भी नहीं कहा जा सकता। राजा ने पूछा, भगवान, भक्त का क्या स्वरूप है? नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष जगत के अतिरिक्त और किसी परलोक की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही जाती है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरों की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी जाती है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर जानकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विक भक्ति है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं। ऐसा मानकर, समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और बड़े प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करना, यह निर्गुण नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं तुम्हें विष्णु के भक्तों के लक्षण बताता हूं, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त
दया से भरा रहता है, जो चोरी और हिंसा से मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह और दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नतापूर्वक लगे रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, उनकी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता मानते हैं और सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 गुना अधिक प्रीति का विस्तार जो भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भी भगवान विष्णु की बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को देखते नहीं। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ। आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, मैं आपसे पृथक नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणारविंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उनके भजन में तत्पर रहते हैं, संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर सबसे विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों की प्रसन्नता को अपनी मानते हैं, दूसरों के सुख को अपना मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से बढ़ जाते हैं और सबके लिए कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर पर धन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कूटशाल्मिक नामक नरक में मित्र शत्रु भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे निश्चय ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न होते हैं और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। नारद जी का यह उपदेश सुनकर राजा इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भगवान, आपके संग और सदुपदेश से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया। इस समय मेरा मन भगवान नील माधव के दर्शन के लिए उत्सव और विकुल है। अतः आप और हम दोनों रथ पर बैठकर नीलांचल चलें और भगवान के दर्शन करें। नारद जी के तथास्तु कहने पर महाराज इंद्रदुम्न ने यात्रा की सारी आवश्यक तैयारियां की और राजकीय मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करके वे नारद जी के साथ रथ पर सवार हुए। मार्ग में महानदी तथा भुवनेश्वर क्षेत्र आदि पुण्य स्थानों एवं देवताओं का दर्शन करते हुए वे दल सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां राजा इंद्रदुम्न ने नारद जी के साथ भगवान नरसिंह जी, कल्पवृक्ष तथा श्री नील माधव के स्थान के दर्शन किए। नारद जी ने जब वहां भगवान नरसिंह की प्रतिमा की स्थापना की, उस समय राजा ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा, भगवान, आप मुझे अपने श्री चरणारविंदों की श्रेष्ठ भक्ति दीजिए। आप मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। इसके बाद उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया। जब वे अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गए, तब सोमरस निकालने के 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर में राजा इंद्रदुम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्हें एक रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में शेष जी विराजमान थे,
जो अपने फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। सनकादिक मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रदुम्न को बड़ा हर्ष हुआ। इंद्रदुम्न ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। तब उन्होंने नारद जी से ये सारी बातें बताईं। नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, इस यज्ञ के अंत में तुम्हें भगवान या प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, किंतु ये सब बातें किसी दूसरे के आगे प्रकाशित नहीं करना। राजा इंद्रदुम्न के अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई। तदनुसार वहां भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जगन्नाथ जी दिव्यासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर पुनः आकाशवाणी हुई कि इन चारों प्रतिमाओं की नीलांचल पर कल्पवृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो मैदान है उसमें मंदिर बनवाकर स्थापना करो। राजा ने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया। राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया। यह वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो 4 धामों में से एक है और जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजा श्री इंद्रदुम्न भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में चले गए। भैया, इस तीर्थ की भी बड़ी महिमा है, बड़ी पावन नगरी, और यहाँ पर भी बड़े बड़े भक्त हुए। आज भी भगवान उस क्षेत्र में सब पर कृपा करने के लिए वहाँ विराजे हुए हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।